सियासी सूरत हाल सरकम गपुत्रान करने के वास्ते मोहतरमा आलिया शाह तज्जियाकार में गुमलाइन सरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। जी भाई साहब। जी मोहतरमा, आपसे जानना चाहूँगी कि आज वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन की जानिब से जलसा करने से रोकने की कोशिश की गई, तो क्या ये वाकई गैर आइनी है या आइनी है? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के चेंजेस के लिए, इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट में चेंजेस के लिए ये ऑर्डिनेंस की बात भी इसीलिए हुई ताकि वो जलसा कर सके और मुहिम चला सके। तो आप इसको आइनी समझती हैं या गैर आइनी? देखिए, मैं तो इसको कुछ नहीं समझ सकती। जो इलेक्शन कमीशन समझता है वही इसको समझना होगा। इसकी वजह ये है कि वो बेहतर जानता है इलेक्शन कमीशन के ये आईनी है या गैर आईनी। और अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ये गैर आईनी है और इसके ऊपर जो है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था या कार्रवाई होगी जो भी होगा, तो फिर इसका मतलब है कि गैर आईनी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर इलेक्शन कमीशन ने मना किया है वहां पर जलसा करने से। तो लेकिन अगर कोई इसमें अमेंडमेंट्स की बात हुई कि इसको चेंज किया जाएगा और इसी वजह से कुछ ऐसा किया जा रहा था, तो तब भी ये गलत है, क्योंकि आप अपने किसी काम के लिए खुद से ही आप अपने उसको अमेंडमेंट्स करना शुरू कर दें तो फिर ये तो सही नहीं होगा। लेकिन इसको हम, मेरा ख्याल है, कुछ नहीं इसके ऊपर कह सकते। इसको तो इलेक्शन कमीशन को ही देखना होगा। जी, आलिया शाह, जो पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ उसको आप कैसे देखती हैं? क्या स्पीकर के पास ये वो है कि वो रोक सके तहरीक अदम एतमाद के लिए जो इजलास बुलाना चाह रहे हैं, तो वो इजलास के लिए वक्त और वो मुतय्यन नहीं करे, तो इस तरह से वो जवाबदेह नहीं होते स्पीकर के, वो क्यों जो है वो इजलास नहीं बुलवा रहे? नहीं, अभी तो दिन है इजलास बुलवाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि दिन निकल गए और उन्होंने ना बुलाया हो। तो ये तो 7 दिन तो होते हैं कम से कम, उसके बाद आप 14 दिन तक भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अभी तो वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो नहीं बुलाएंगे इजलास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया शाह, सीनियर तजियाकार में गुमा गपुत्रान का नगवता है दहाला देमा पर।